नमस्कार। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि प्रोफेशनल ब्रांडिंग कैसे की जाए, कौन कौन से ऐसे मीडियम है जिसकी तो प्रोफेशनल ब्रांडिंग हो सकती है और सबसे पहले प्रोफेशनल ब्रांडिंग है क्या। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और जानिए आप अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग लिंक्डइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर जो अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो पहला सवाल, प्रोफेशनल ब्रांडिंग क्या होती है। प्रोफेशनल ब्रांडिंग से पहले जानिए ब्रांडिंग क्या होती है। जब आपको भूख लगती है, आपके दिमाग में कौन कौन से ब्रांड आते हैं? मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज। प्यास लगती है तो कोल्ड ड्रिंक के कुछ ब्रांड्स आते हैं या पानी के ब्रांड्स। अगर जो हम पानी के ब्रांड्स को ध्यान रखें तो बिस्लरी आता होगा आपके दिमाग में, और अगर जो आप बात करें कोल्ड ड्रिंक्स में तो थम्स अप आपके दिमाग में आ जाता होगा। ये सारे ब्रांड जो आपके दिमाग में उस समय आ रहे हैं, ये उन दिमाग की ब्रांडिंग है। और अगर जो आप फिलिप कॉटलर पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा ब्रांडिंग किसी भी चीज की जा सकती है, चाहे वो पर्सन हो, इवेंट हो, उसके थॉट्स हो, आइडियाज हो, तो आपकी भी ब्रांडिंग की जा सकती है। अब प्रोफेशनल ब्रांडिंग है जिस फील्ड में आप जॉब करते हैं, जहां जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोगों को पता होना चाहिए। अगर जो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं तो मेरी भी बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करता हूं। अगर जो मैं जॉब करता हूं तो क्या जॉब करता हूं, ये सब मेरी प्रोफेशनल ब्रांडिंग में आता है। और उन जॉब्स में मैं कैसा कर रहा हूँ, उन बिजनेस में मैं कैसा कर रहा हूँ, कितने अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं, कितने लोग मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब जानना भी जरूरी है और ये लोगों को बताना भी जरूरी है। क्योंकि हर प्रोडक्ट आपको ये जरूर बताता है उसने कोई अवार्ड जीता या नहीं, वो क्या अच्छा कर रहा है, वो कहाँ अवेलेबल है, ये सब वो बताता है। तो प्रोफेशनल ब्रांडिंग में हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे अपने लिए, लेकिन हम यूज करेंगे लिंक्डइन का, जिसपे 600 मिलियन लोग ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम करिए, linkedin.com को आप ओपन करिए अपने किसी वेब ब्राउजर पे, और जब उस पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको सामने मिलेगा प्रोफाइल। वो प्रोफाइल आपका है, उसे अब आपको बनाना है। प्रोफाइल की पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका फोटोग्राफ ऐसा हो जिसे देख के लगे कि पर्सन प्रोफेशनल है। ये फेसबुक जैसा नहीं है जिसमें आप टी शर्ट्स या आप कोई भी इनफॉर्मल कपड़े पहन के अपने फोटो ले लें। कोशिश करिए यू नीड टू लुक फॉर्मल, सोबर, फ्रेंडली लगने चाहिए आप, ताकि लोग आपसे बात करते लगने चाहिए। ऐसी फोटोग्राफ सिलेक्ट करिए। हम कोशिश करते हैं हमेशा कि फोटोग्राफ के थ्रू लोगों को कंफर्ट मिले हमसे बात करने का। एक बार जब आप अपनी फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है हेडलाइन। हेडलाइन से लोगों को पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, या आपका उद्देश्य क्या है लिंक्डइन पे होने का। तो आप उस हेडलाइन को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करिए। जैसे अगर जो आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप उसमें एंटरप्रेन्योर से लेके लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट है, कुछ सीखना चाहते हैं, क्या फील्ड है आपकी, आप वहां डाल सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पे कभी ये मत डालें कि आपको जॉब चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि ये फिर दिखाता है कि आप डेस्परेट हैं। तो आप ये डालिए कि आप क्या सीख रहे हैं, जैसे एन इंक्विजिटिव माइंड लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ये आप डाल सकते हैं, या एन एंटरप्रेन्योर हु इज इन सर्च ऑफ बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप हेडलाइन को वहां जूम करिए। और एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, वो ये कि ऊपर जब आपने देखा linkedin.com, जब इसे आप अपना प्रोफाइल स्टार्ट करेंगे तो जो ऊपर वेब एड्रेस आता है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, उसे कस्टमाइज आप कर सकते हैं। वो आपके लॉगिन के नेम के थ्रू हो सकता है। जैसे मैंने अपने इस पर्टिकुलर पेज का नाम मनीष अनप्लग्ड कर लिया। तो ये कैसे किया मैं सेटिंग्स में गया, मैंने वहां जाके एडिट ऑप्शन में मैं गया और वहां पर मैंने अपना नाम बदल लिया। तो ये आप करिए, इससे आपका प्रोफाइल का पहला पेज तैयार। अच्छा, जैसे ही आपने अपने इस प्रोफाइल को तैयार कर लिया, अब इसमें आपको एक फीचर्ड सेक्शन और मिलेगा। इस फीचर्ड सेक्शन में आपको क्या काम करना है, अपनी उपलब्धियों की फोटो, वीडियो, ऑडियोज, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी इसमें डाल सकते हैं। ये भी लोगों को पहले दिखेगा जो आपको सर्च कर रहे होंगे। और जब आप इसे कंप्लीट कर लें तो वहां पर एक्सपीरियंस वाला एक एरिया और खाली है, ये भी लोगों को दिखता है, इसे भी भरिए। अपनी कंपनी के ब्रांड्स, नेम, लोगो वहां पर फिट करिए। लोगों को अच्छा लगता है उसे देखने में, उससे भी आपकी पहचान बढ़ती है। तो इतने पार्ट को जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक समरी पार्ट उसमें तैयार होता है। समरी पार्ट में आप ही के स्किल, क्वालिफिकेशंस हैं जो वहाँ पर ऐड ऑन होते हैं, तो ये भी आप उसे ऐड करिए। इतना सब जो अभी तक आपने ऐड किया, जब कोई आपको सर्च करता है तो इतना सब उसको दिख जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इस पे जरूर काम करिए। थोड़ा सा रिसर्च करके बनाइए अपने प्रोफाइल को ऐसा जिसे लोग देखना चाहें। चलिए, अब आपका प्रोफाइल बन गया। अब अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे उस पर लोगों को जोड़ना है। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं, बड़ा कॉमन सा लगता है। आपके कलीग्स जो अभी आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। और आप ढूंढिए कि आपकी जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसके दिग्गज कौन है, आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च करिए कौन कौन और लोग हैं जो सोशल इन्फ्लुएंसर भी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें भी आप इस पर जोड़ सकते हैं। तो इन्हें जोड़ने का क्या फ़ायदा है?
आप जैसे नहीं जोड़ेंगे तो आप इनके विचार पढ़ सकेंगे, इन पे अपने राय रखिए, कमेंट्स डालिए इस पे, ताकि आप लोग आपस में बात कर सकें और नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकें। देखिए, इस पूरे मीडियम का एक यही खेल है कि आपको नेटवर्किंग करनी है, जुड़ना है इन लोगों के साथ। वैसे कितने लोग हमसे बात करते हैं, लेकिन जब हम इनके प्रोफाइल पर जाएंगे, इन्होंने जो बात कही उसके बारे में अपनी राय रखेंगे, तो ये ऑब्वियस है कि वो आपको जवाब देंगे। जब जवाब देंगे तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। अब कई बार सवाल मेरे सामने ये भी आते हैं कि सर एक बात बताइए, हम किसी को रिक्वेस्ट भेजें और वो स्वीकार ना करे तो हम क्या करें? देखिए, जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस रिक्वेस्ट को थोड़ा पर्सनलाइज कर लीजिए। मतलब जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस सेक्शन में 2-3 लाइन लिख दीजिए कि आप इंडस्ट्री स्टालवर्ड्स हैं, बड़े उद्योगी हैं, या आपका नाम मैंने बहुत सुना है, या मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूं और मैं आपके प्रोफाइल के साथ जुड़ना चाहता हूं। तब जरूर वो जुड़ेंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर जो सिंपल आप भेज देंगे फॉर्मेलिटी के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो लोग जुड़ेंगे। ऐसे जुड़ के आपको नेटवर्किंग बनानी है। पहले दिन से अगर जो आप जॉब मांगना स्टार्ट कर देंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आपको एक नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क का ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद आपने जॉब मांग ली, क्योंकि मनीष सर ने मना किया था कि शुरू में जॉब नहीं मांगनी है तो 15 दिन बाद मांगनी। ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क 15-20 दिन में नहीं बनता है। इट टेक्स अ टाइम। रिलेशनशिप एकदम से नहीं बनते। इट टेक्स अ टाइम। गिव योर टाइम, हैव डिस्कशन, एंड देन स्लोली दे विल बी गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो वेट करिए उस टाइम के लिए। टिल देन इन सबको अपने साथ जोड़िए और इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़िए। अब जोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। जब आप अपना प्रोफाइल खोलेंगे और उस पर देखेंगे 3 डॉट्स बने हैं राइट हैंड साइड में, तो जो राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स बने हैं क्लिक करेगा। वहां पर नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कस्टमाइज करने का। इनफैक्ट वहाँ ऑप्शन आता है उस पर्सन को भी हटाने का, लेकिन आपके पास ऑप्शन आएगा आप इंडस्ट्री में और वैसे ही लोग या फिर और जो ऑप्शंस आपको पसंद आते हैं उन पर टिक करिए और उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं अपने चॉइस के लोग को भी। चलिए, अब आपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लिए, आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, अपने साथ लोगों को जोड़ लिया। अब क्या रह जाता है? अब ये रह जाता है कि आपको खुद भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पब्लिश करना पड़ेगा लिंक्डइन पे। जब आप रेगुलरली कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे पब्लिश करेंगे, तब लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है वो आपको समझेगा कि हाँ, ये भी एक एक्टिव यूजर है। क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया था 600 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, उनमें से 330 समथिंग मिलियन लोग एक्टिव हैं। तो लिंक्डइन उन्हीं के कमेंट्स को या उन्हीं के थॉट्स को फ्लो करता है अपने एक स्पीड के साथ। तो आप कुछ पोस्ट करिए, दिन में 2 पोस्ट बहुत हैं, लोगों पे कमेंट करिए। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं लिंक्डइन के फ्लो के साथ और लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे। कोई रिसर्च पेपर आपका छपा हो, कोई नया कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ आपने लर्निंग सीखी हो, कोई कोटेशन ही क्यों ना हो, आप ये डाल सकते हैं और आपका एक कोटेशन पब्लिश होगा, उसके ऊपर लोगों को दिखेगा। हालांकि उस पर और भी स्पेस होता है जिसके ऊपर आप अपना आर्टिकल भी डाल सकते हैं, तो आर्टिकल भी आप पब्लिश कर सकते हैं और लोगों से उनकी राय मांग सकते हैं उस आर्टिकल के ऊपर। कमेंट्स भी डाल सकते हैं, कमेंट्स पे भी आप राय मांग सकते हैं कि आपको कोई कोटेशन मिल गया, आप उसके ऊपर भी राय मांग सकते हैं। सो ये तरीके हैं लोगों को अपने साथ नेटवर्किंग पे जोड़ने के। और अंत में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट लिंक्डइन नहीं, बल्कि लिंक्डइन का एक और प्रोडक्ट है स्लाइड शेयर, जिसपे आप स्लाइड्स भी शेयर कर सकते हैं। उस पर भी जाइए, उस पर अपना अकाउंट बनाइए और स्लाइड्स शेयर करिए। क्योंकि स्लाइड पीपीटी आज हर एक इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ बड़ी कॉमन है। तो शेयर करिए, अपना अकाउंट बनाइए और उसको भी शेयर करिए लिंक्डइन पे, सो दैट लोगों को लगेगा, पता लगेगा कि क्या आपका थॉट है, किस तरह से आप बिजनेस करते हैं, किस फील्ड में है और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। और ये भी लोगों को जुड़ने का मौका देता है। तो स्लाइड शेयर पे भी आप जा सकते हैं, उसे बना सकते हैं। इन सब चीजों का यूज करिए, देखिएगा स्लोली आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, लोग आपको पहचानेंगे और आप भी एक ब्रांड बन के सामने आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लिंक्डइन एक्सरसाइज और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।